उस्ताद पनायान कहते हैं कि ज़हूर भी दो तरह का है, एक ज़हूर सुगरा है और एक ज़हूर कुबरा है। यानी ज़हूर सुगरा यानी बिल्कुल सबके लिए हो जाएगा, लेकिन ज़हूर सुगरा उनके लिए हो गया जो लोग आमादा हैं, रेडी हैं। तो क्या हम मकसद करबला को समझ पाए कि ये है किस लिए? एक इमाम को बुला, इमाम क्यों आए? इमाम अपने जद के दीन को अहिया करने आए। किसके मुकाबले में आए? एक निज़ाम के मुकाबले में आए। शख्स नहीं है, सिर्फ पूरा निज़ाम है, पूरा सिस्टम है। और वो सिस्टम पेनिट्रेट कर चुका था, इतना घुस चुका था कि 50 साल हुए थे खाली रसूल को गए और सब खामोश थे। यानी ये जुल्म नहीं है कि ऐसा शख्स आ जाए मिंबर रसूल पर जो हलाल को हराम करे, हराम को हलाल करे, और उसके बाद कहे कि वही तो ढोंग था और लोग खामोश हों। आइम्मा अलैहिस्सलाम को जो दुख उठाया है वो लोगों से उठाया है। खवास तो हर जगह मौजूद थे, खवास थे उनके पास। अवाम जब तक तैयार नहीं होगी इमाम नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। लोग खामोश हैं। आज पूरी दुनिया में फिरौनियत का निजाम हाकिम है, लोग खामोश हैं। मगर फिरौन के निजाम में क्या है कि मर्दों को ज़िबा करो, औरतों को जिंदा रखो, इनको कबीलों में बांटो, इनके ऊपर हुकूमत करो। आज क्या हो रहा है? आज जवान ज़िबा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? अब आप बोलेंगे कहां जंग लगी मौलाना? आज जवान का नफ्स ज़िबा हो रहा है। आज जो निजाम हाकिम है वो ये आज आपके हाथों में क्या है? ये आप क्या समझते हैं? आपके फायदे के लिए? ये जो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, ये सब क्या है? ये किसने बनाया है? आप अपनी मर्जी से चीजें डालते हैं इसमें। आप अपनी मर्जी की चीज डालें, कितनी लाइक होती हैं, और उनकी मर्जी की चीजें डालें, फिर देखें कितनी लाइक्स होती हैं। आज ये ट्रेंडिंग पे लोगों को लेके नहीं जा रहा। आज घर की चार दीवारी गिर नहीं गई। पहले हया और अदब शर्म हुआ करती थी, अब कहां है? अब आप जब चाहें, जो चाहें, दिल चाहे आप देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि निजाम किसी और का है। जाने मोहतरम, अब वो सामने आके आपसे नहीं लड़ेगा, अब उसे आपके जहन कब्जे में चाहिए। वो आपके जहनों को गुलाम बना रहा है। वो इंसान को ऐसा कर दे कि ये सुबह फजर की नमाज में ना उठे। एक निगाह नामहरम सदियों के फासले पे फेंक देती है। एक निगाह, एक निगाह। एक आलिम दीन कहते हैं एक निगाह नामहरम 2000 साल पीछे फेंक देती है। हम तो वैसे ही माइनस में। तो क्या छठे इमाम ने कहा कि ये जो निगाह होती है ये शैतान का तीर है जो रूह पे आगे लगता है। इस तीर के साथ हम तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे, हम उसे सजदे करेंगे, तो इस निजाम से कौन लड़ेगा? ये जो ड्रामे आज हमारे यहाँ आते हैं, टीवी में आ रहे हैं, ना महरम, महरम, हराम ताल्लुकात, और हमारी पूरी फैमिली बैठी भी देख रही होती है, कौन इसका मुकाबला करेगा? कौन राइटर बनेगा? कौन डायरेक्टर बनेगा? कौन बचाएगा कौम को, इन जवानों को, इन बच्चों को, मासूम ये जो बैठे हुए गेम खेल रहे होते हैं मोबाइलों पे ऊपर, कौन बचाएगा? और आप समझ रहे हैं कि नहीं हम अपनी जिंदगी गुजारते रहे, बस हम आए मजलिस चले जाएं और बस इमाम। कहां इमाम आएंगे? मुझे आप बताएं। क्या है हमारे पास इतनी सिक्योरिटी? हमारा डाटा इतना इनक्रप्टेड है, हमारी फजाएं इतनी सेफ हैं कि हम इमाम को बुलाएं और उनको पता ना चले? उसने तो आपको हर चीज दे दी, आप जहां चल रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पता है उसको। ये सिस्टम उसका बनाया हुआ है। ये खुशफहमी मत रहिएगा कि इस सिस्टम में रहते हुए हम जीत जाएंगे। नहीं, कभी भी जंग दुश्मन के मैदान में नहीं जीती जाती। इमाम हुसैन ने भी करबला खरीदी है, मैदान अपना लिया, मैदान अपना लिया। क्यों? क्योंकि अपने मैदान में दुश्मन को हराया जाता है। इमाम को करबला लेकर नहीं आए, इमाम ने करबला बुलाया है। आओ, मैं 6 महीने के बच्चे से तुम्हारे चेहरे के नकाब को खींच लूंगा। खूब समझने की कोशिश करें। करबला हर दौर के लिए है। आज
डिजिटल दौर है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आज मैन और मशीन कंबाइन हो चुका है, आज इंसान से आगे निकल गई है मशीन। हमारे पास क्या है, हम क्या बना रहे हैं, कहाँ इमाम को उतारेंगे? जवान है, आप समझने की कोशिश करें, अपना टाइम ज़ाया ना करें। एक तो अपने आपस के इख्तिलाफात, फिर शिया सुन्नी इख्तिलाफात, ये सब छोड़ें, उसका एक का इंतजार करें जो कायनात जिसका इंतजार कर रही है। उस इमाम की तरफ बढ़े, उस इमाम को याद करें, उस इमाम का गिरिया करें। ऐसा नहीं वो जवान